अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंबई में हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो नमाज असर की अदायगी नमाज असर के वक्त से पहले करते हैं, यानी इससे पहले कि नमाज असर का वक्त शुरू हो उससे पहले ही ये असर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ज़ाहिर है, आप किसी भी आलिम से पूछ लें कि अगर कोई वक्त से पहले नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी या नहीं, तो सारे उलमा यही कहेंगे कि अगर वक्त से पहले नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, बातिल हो जाएगी। ये जो हजरात भी हैं जो नमाज असर को वक्त से पहले पढ़ रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी चूक ये है कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने तौर से ख़ुद से समझने की कोशिश की है, जबकि इन हजरात को अरबी नहीं आती है, और ख़ुद से इन लोगों ने इज्तिहाद करना शुरू कर दिया और एक गलत मतलब ले लिया। ऐसा मतलब ले लिया जो पूरी दुनिया के उलमा के लिए गए मतलब के ख़िलाफ़ है। यानी जब से इस्लाम आया है तब से आज तक किसी भी इमाम ने, किसी भी मुज्तहिद ने उस हदीस का वो मतलब नहीं लिया जो ये हजरात मतलब ले रहे हैं, और नतीजे में असर की नमाज को वक्त से पहले पढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि वक्त से पहले पढ़ी गई नमाज नहीं होती है, बातिल होती है। तो आइए आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करता हूं जिसे देखकर सुनकर इंशाअल्लाह ये मसला 2 और 2 4 की तरह से वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, ये हजरात जो असर की नमाज वक्त से पहले पढ़ रहे हैं, ये हजरात हदीस का जो मतलब ले रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो मतलब सही है तो इसका एक खौफनाक नतीजा सामने आता है कि इस हदीस पर, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस हदीस पर इस मफ़हूम के साथ मदीना में भी अमल मुमकिन नहीं है। तो क्या कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ऐसा मतलब कि जिस पर अमल मदीना में भी मुमकिन नहीं है। और इसका दूसरा माना ये निकलता है कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस हदीस के इस माने पर अमल नहीं किया जो माना आप समझ रहे हैं। ये खौफनाक नतीजा सामने आता है। दरअसल नमाज असर से मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जिब्रील इस्लाम आते हैं और आपको नमाज सिखाते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये जिक्र है फ़सल ज़ुहर हिन ज़ालतिश शम्स। ये अल्फाज हदीस की बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी हदीस में, जैसे मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14538, सुनन नसई और बहुत सारी कुतुब हदीस में अल्फाज हैं कि फ़सल ज़ुहर हिन ज़ालतिश शम्स, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी जब सूरज ज़ायल हो गया, यानी जब ज़वाल हो गया। उसके बाद आगे है फ़सल्लल असर हिन सारा ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लहु, कि उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी जब हर चीज़ का साया उसके मिसल हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि पहले ज़वाल का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल के वक्त ज़ुहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद ये जिक्र है, यानी ज़वाल के बाद जब किसी चीज़ का साया उसके मिसल हो जाए तो असर का वक्त होगा। तो इस सियाक के साथ जब ये हदीस हम देखते हैं तो ये मफ़हूम सामने आता है कि असर की नमाज के लिए जो ये कहा गया है कि किसी चीज़ का साया उसके मिसल हो जाए, इसका मतलब ये है कि ज़वाल के बाद, क्योंकि ज़वाल के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, अब ज़वाल के बाद किसी चीज़ का साया उसके मिसल हो जाए, यही मतलब इस हदीस का, इस हदीस के सियाक से सामने आता है। और पूरी दुनिया ने यही मतलब समझा है, बल्कि इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह ने इस मफ़हूम पर इजमा नकल किया है, इमाम इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने भी इजमा नकल किया, और आज भी पूरी दुनिया के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। आज दुनिया में इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी जमातें, सारे उलमा, पूरी दुनिया के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस हदीस का यही माना और मतलब है, यानी ज़वाल के बाद किसी चीज़ का साया उसके मिसल हो जाए। मतलब ये कि ज़वाल के वक्त अगर कोई साया मौजूद है, और आम तौर से ज़वाल के वक्त साया मौजूद होता है, और अलग अलग इलाके और अलग अलग मौसम के लिहाज से ये ज़वाल के वक्त का जो साया होता है ये घटता बढ़ता रहता है। तो ज़वाल के वक्त अगर कोई साया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उस साये को छोड़कर उसको नहीं नापेंगे। ज़वाल के बाद जो साया बढ़ रहा है, ज़वाल के बाद जो साया बन रहा है, वो साया मुराद है कि वो साया, यानी ज़वाल के बाद जो नया साया बन रहा है, वो साया अगर किसी चीज़ के मिसल हो जाए तो असर की नमाज का वक्त होता है, और ज़वाल से पहले वाला साया उसमें शुमार नहीं होगा। यही मफ़हूम
پوری دنیا کے علماء آج تک سمجھتے آئے ہیں اور آج بھی پوری دنیا کے سارے علماء یہی مفہوم سمجھ رہے ہیں. لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے اس حدیث کو اس طرح سمجھ لیا کہ بھائی ہم صرف ایک مثل دیکھیں گے، وہ سایہ زوال سے پہلے کا ہو یا زوال کے بعد کا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ آیا ہے کہ کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کوئی بھی چیز کھڑی کریں گے، اگر اس کے برابر سایہ ہو گیا تو عصر کا وقت ہو گیا. یہ ہمارے کچھ بھائیوں نے سمجھ لیا ہے، اور نہ صرف سمجھ لیا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود عمل کر رہے ہیں بلکہ ایک مسجد میں پورا یہی سسٹم رائج کر دیا ہے، اسی چیز کو رواج دے دیا اور سارے مصلی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی جو سایہ اصلی ہے، جس کو زوال کا سایہ، جس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں، سایہ اصلی کو لے کر ایک ہی مثل ناپتے ہیں. صرف ناپ نہیں رہے ہیں بلکہ عمل بھی کر رہے ہیں اور پوری مسجد والوں سے وہی عمل کروا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اب یہ حضرات جو حدیث کا معنی مطلب بتا رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا خوفناک نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس حدیث پر مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی عمل ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں مدینہ میں ظہر کے وقت ہی، زوال کے وقت ہی کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے یا زائد ہوتا ہے. ظہر کے وقت ہی، زوال کے وقت ہی. یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت کا جو سایہ ہے، یعنی جس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں، اس کو لے کر بھی اگر کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو نماز عصر کا وقت تو ہو گیا. یہ ایسا کہتے ہیں. اگر یہ بات آپ مان لیں تو مدینہ میں دیکھیں آپ، آج کے دن، بلکہ کل بھی، پرسوں بھی، نرسوں بھی آپ دیکھیں، 20 جنوری تک آپ دیکھیں، مدینہ میں ظہر کے وقت یعنی زوال کے وقت سایہ، زوال کے وقت ہی سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ کے برابر یا اس سے زائد ہوتا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں 4 دسمبر کو، آج کی ڈیٹ میں وہاں کے بعض علماء، عام لوگ نہیں، بعض علماء، بلکہ ایسے علماء جو مرحلے دکتورا کے طالب علم میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان حضرات نے، ان علماء نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر ہم کو یہ بھیجا ہے کہ نماز ظہر کے وقت سایہ کتنا بڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دینی بھائی فاروق عبداللہ مدینہ طیبہ سے بول رہا ہوں، اور میرے ساتھ ہیں شیخ محمد ضیاء الحق تیمی. ہم دونوں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں مرحلہ دکتورا کے طالب ہیں. ابھی ہم مسجد العزہ کے سامنے کھڑے ہیں. ابھی مدینہ طیبہ میں ظہر کی اذان ہونے والی ہے، اور ابھی سایہ بھی دیکھ لیں. یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا، یہ آپ دیکھیں کہ یہ سایہ اتنا بڑا ہے. ابھی بھی مسجد کے اندر جا رہا ہوں، مسجد کی گھڑی میں وقت کتنا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے ظہر کی اذان کا وقت ہے 12:12 میں، اور آج ہے 4 دسمبر 2021. ابھی 12:12 ہو چکے ہیں. ابھی اذان شروع ہونے والی ہے، ظہر کی اذان. ابھی مودی صاحب نے اذان شروع کر دی. ابھی ہم پھر اس سائے کی طرف جا رہے ہیں، لکڑی کی طرف، کہ اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں شیخ ضیاء الحق صاحب وہ لکڑی لے کر کھڑے ہیں، اور اس لکڑی کا سایہ دیکھیں کتنا ہو رہا ہے. یہ لکڑی ایک دم سیدھی کھڑی ہے، شیخ ضیاء ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں. یہ دیکھیے اس کا سایہ ہے. جہاں پر سایہ ہے وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا ہے. شیخ اب پتھر کے ایک دم یہ ہے نا، اب اس لکڑی کو آپ گرائیں اور دیکھیں کہ لکڑی کے برابر سایہ ہے یا اس سے زیادہ ہے یا کتنا ہے. یہ دیکھیے، آپ ہٹ جائیے وہاں سے، تھوڑا سا واضح ہو. ہاں دیکھیے سایہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، سایہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے. جہاں پر یہ ہے 3 انگلی اور زیادہ ہے، اس سے سایہ 3 انگلی سے کچھ زیادہ ہے، یا تقریباً 3 انگلی، یعنی لکڑی کے برابر اور اس سے 3 انگلی زائد. اور اذان کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، یہ ظہر کی اذان ہے. لکڑی کو اور ایک بار کھڑی کر لیں، آپ اس طرف کھڑے ہو جائیں، لکڑی کے اس طرف آپ کھڑے ہو جائیں. جی ہاں دیکھیے کہاں پر یہ ایک دم
यहाँ पर ये निशान है, यहाँ पर ये लकड़ी खड़ी है, एकदम लकड़ी सीधी खड़ी है एकदम। ये आप कहें कि मिसल ही आप समझे, हाँ? थोड़ा सा ज्यादा है। नहीं, ये तो साया है। अब लकड़ी साया के बराबर है या ये है? ये तो साया है। अब उस हम लकड़ी को नीचे गिराएंगे और देखेंगे कि साया लकड़ी के बराबर है या नहीं है। अब देखें, ये लकड़ी को हमने गिराया, तो थोड़ा सा ये पीछे करें जहां पर लकड़ी थी। हाँ, अब उस देखिए, ये जो पत्थर है तो वहां से 3 उंगली इतना फासला है, और यानी साया के बाद भी ये 3 उंगली का और फासला है। यानी ज़वाल के वक्त मदीना तैयबा में इन दिनों किसी भी चीज का साया उसके बराबर होने के बाद और 3 उंगली ज्यादा है। इस लकड़ी की लंबाई कितनी है? 3 फीट है। 3 फीट है। ये इस लकड़ी देखिए, थोड़ा साफ करके दिखाइए इधर। रुकिए रुकिए, ये इधर आ जाएगा, थोड़ा सा पैर में ये हो रहा है, गर्म हो चुका है ना, क्योंकि नीचे ये है। हाँ, यहाँ साफ होगा। ये देखिए, नीचे सेंटीमीटर के हिसाब से 3 फीट ये 90 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर। ये देखिए 92 सेंटीमीटर और 3 फीट है। और इधर से वो शायद शुरू से हाथ में लिए हुए हैं वो। ये शुरू वाला भी दिखा दीजिए, ताकि कोई ये ना कहे कि शुरू में वो कम था। हाँ बिल्कुल, शुरू में दिखाइए। हाँ, ये देखिए शुरू में नीचे तक दिखा दो। और यहाँ से ये 3 फीट और ये 92 सेंटीमीटर, यानी तकरीबन 1 मीटर से कुछ कम। तो 1 मीटर से अगर कुछ कम हो तो फिर उसका साया उसके मिस्र होने के बाद और 3 उंगली ज्यादा है। अगर असर की जो नमाज होगी वो और असर की नमाज तकरीबन, हाँ, डबल से भी कुछ ज्यादा हो जाएगी शायद। 3 उंगली ज्यादा रहेगी जी, डबल से भी। यहाँ पर जब जाएगा साया यहाँ तक पहुँचेगा तब जो है जी 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 यहाँ से एक लिफ्ट, तब वो असर का होगा। जी जी उसको जो है लिफ्ट जी जी, फिर उस वक्त नापना पड़ेगा, तब हम कंफर्म कह सकते हैं। अभी तो ज़ोहर की अज़ान हुई, अभी यानी ये तो इसी पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ठीक नमाज ज़ोहर के वक्त, बल्कि उन्होंने दिखाया भी है कि देखिए वक्त हो गया, ज़वाल का वक्त हो गया और ज़ोहर की अज़ान भी हो रही है। और ज़ोहर की अज़ान होते हुए जो नाप कर इन्होंने वीडियो बनाई उसमें साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का साया न सिर्फ उसके बराबर है बल्कि थोड़ा बढ़ा हुआ है। और आप ऐप में भी जाकर चेक करें तो ऐप भी यही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि आज के दिन मदीना में जो शेडो है, जो साया है ज़वाल का, वो ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ा है। तो अब ज़रा मेरे भाइयों गौर करें कि मदीना में ज़वाल के वक्त किसी चीज़ का साया उसके बराबर हो रहा है, बल्कि बाद दिनों बढ़ भी रहा है। तो आप बताएं कि मदीना में ज़ोहर की नमाज कब पढ़ेंगे, असर की नमाज कब पढ़ेंगे? आप बताएं। अब ज़वाल के वक्त ही साया ऑब्जेक्ट के बराबर है, अभी आप ज़ोहर पढ़ेंगे कि असर पढ़ेंगे? और ज़ोहर पढ़ना तो मुमकिन ही नहीं होगा भाई। जैसे आप ज़ोहर की अज़ान देंगे, जैसे असर का वक्त शुरू हो जाएगा। अगर ज़वाल के वक्त ही साया ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो जैसे आप ज़ोहर की अज़ान देना शुरू करेंगे साया तो और बड़ा हो जाएगा। तो ज़ोहर का वक्त तो गया है, तो असर का वक्त शुरू हो गया, तो ज़ोहर कब पढ़ेंगे आप? मदीना में ज़ोहर कब पढ़ेंगे? और मदीना में फिर आपके हिसाब से असर, वहां पे असर पढ़ने लगेंगे, तो ज़ोहर के वक्त असर पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज गायब है। तो ये क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ज़रा कुछ सोचें कि आप एक हदीस का ऐसा मतलब ले रहे हैं कि उस मतलब को लेकर मदीना में भी उस पर अमल मुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? जहां के सहाबा ने वो हदीस बयान की है, उस सरजमीन पर, उस इलाके पर, उस माने को लेकर हदीस पर अमल मुमकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, अब होश में आ जाना चाहिए। और जो हजरात ये गलत फहमी पाले हुए हैं और इस गलत फहमी की बुनियाद पर असर के वक्त से पहले नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़वा रहे हैं, उनको होश में आना चाहिए और याद रखना चाहिए। दुनिया के किसी भी आलिम से पूछ लें आप, नमाज असर का वक्त होने से पहले अगर आप नमाज पढ़ेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। और ये हजरात हदीस का जो माना मतलब ले रहे, ये माना मतलब बातिल है, गलत है। दुनिया के किसी भी आलिम ने आज तक ये मतलब नहीं बयान किया है, और ना आज की डेट में। आज जितने उलमा पूरी दुनिया में बहयात हैं, कोई भी आलिम सपोर्ट नहीं कर सकता कि ये माना सही है। और ये चीज भी आपको दिखा दी गई कि खुद मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इस माने को लेकर इस हदीस पर अमल मुमकिन नहीं है।
اس قدر وضاحت کے بعد تو اب ہر شخص کو سمجھ آنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.